साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी आज आप लोगों से फिर एक नए विषय पे एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और आज का जो मेरा विषय है, जो टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। और इस टॉपिक को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो चीजें आपके जीवन में बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो भी टॉपिक होते हैं स्वास्थ्य संबंधी टॉपिक होते हैं, ज्यादातर सुबह के नाश्ते को लेकर के होते हैं। और इसी टॉपिक के ऊपर आज भी बात होगा और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और यहाँ की जानकारियां आप और लोगों को भी शेयर कर रहे होंगे, जिससे और लोग भी जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस सुबह के हेल्थ के प्रोग्राम में, सुबह के जो है मॉर्निंग न्यूट्रिशन के प्रोग्राम में। तो आइए आज चलते हैं हम लोग। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य की नींव। ये बड़ा यूनिक टॉपिक है, तो थोड़ा सा भी आप लोग केयरफुली ध्यान लगा करके इस टॉपिक को सुनिएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो ये हमारा टॉपिक है आज स्वास्थ्य की नींव। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार भी कुछ स्वास्थ्य के पिलर बताए गए हैं, कुछ स्तंभ बताए गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे उन स्तंभों के ऊपर, उन स्वास्थ्य के पैरामीटर्स के ऊपर। तो जो हमारा भारतीय औषधि परंपरा है, जिसे हम आयुर्वेदा बोलते हैं, उसमें भी कुछ आधार स्तंभ बताए गए हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो क्या है वो आधार स्तंभ है? पहला तो है कि जो है प्रॉपर नींद। हमारी नींद पर्याप्त होनी चाहिए, 7 से 8 घंटे या 9 घंटे पर्याप्त नींद के साथ साथ गुणवत्ता वाली नींद होनी चाहिए। हम बेड पर तो पड़े हैं लेकिन हमें सही नींद नहीं आ रही है, उसका हमें फायदा नहीं मिलेगा। हमें सही नींद लेने के लिए हमें सोने से पहले अगर हम ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो हमें अच्छी नींद लेने में मदद करेगा। दूसरा हमारा स्तंभ है हमें निरोगी रखने के लिए, वो है हाइड्रेशन। हमें पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए। कभी कभार हम इतने व्यस्त होते हैं काम में कि जाकर पानी लाकर पीना हमसे नहीं हो पाता है और हम सोचते रहते हैं कि अभी थोड़ी देर में पी लूंगा, थोड़ी देर बाद पी लूंगा। लेकिन ऐसे करते करते कब 2-3 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो 2-3 घंटे में क्या है कि 2-3 घंटे आपका शरीर बिना पानी के है और ये भी जब तक आपको पानी की प्यास लगेगी तब तक आपके शरीर में जो है 2% पानी कम हो गया होता है। अगर आप प्यास लगने के बाद भी देर करते हैं तो आपके शरीर में और भी पानी की कमी हो सकती है। तो हम सबको पता है कि जल हमेशा निर्मलता बढ़ाता है। तो जितना पानी हम शरीर को देंगे तो हमारे शरीर को निर्मलता देगा, मतलब शरीर के अंदर से जो टॉक्सिन है वो बाहर कर देता है। तो जितना आप पानी पिएंगे तो आपके पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा टॉक्सिन बाहर निकलकर आपके शरीर को निर्मल बनाता है। तीसरा जो है हमारा वो है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, जिसकी जानकारी हम लोग इसके पहले के सत्र में ले चुके हैं कि कैसे आईसीएमआर ने कॉम्बिनेशन बताया हुआ है। हमारे भोजन की थाली वो हमें लेना चाहिए। माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का एक कॉम्बिनेशन रहना बहुत जरूरी है, जो एक संतुलित आहार
में आता है। तो हमें आईसीएमआर की थाली जो बताई गई है, जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, तो इस तरीके से क्या करना है, हमारा जो भोजन की थाली है, एक संतुलित थाली जो हमें इस तरीके से बना करके प्रतिदिन हमें जो है ये संतुलित आहार लेना चाहिए। लेकिन आज की भागदौड़ की जिंदगी में हम ये संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं। और चौथा जो स्तंभ है वो क्या करना है, चौथा स्तंभ हमें प्रतिदिन जो है, प्रतिदिन व्यायाम तो करना ही करना है। और आगे का जो हम लोगों का सत्र है, यानी आगे की जो जानकारी हम लोग लेंगे, जीवन शैली के साथ साथ हम सब लोग व्यायाम के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम लोग जब प्रकृति से ज्यादा जुड़े हुए थे तो हमें प्रकृति से बहुत सारे पोषक तत्व मिल जाते थे और हमारी जीवन शैली भी इतनी गलत नहीं थी जितना कि आजकल बनता जा रहा है। इसीलिए हम सबके शरीर में न्यूट्रिशन का गैप बढ़ता जा रहा है। उसको पूरा करने के लिए, जैसे आईसीएमआर ने थाली बताई है, हमें रोज उस प्रकार से जो है, हम रोज उस प्रकार से खाना नहीं खा पाते हैं, तो एक गैप बनता जा रहा है। तो उस गैप को पूरा करने के लिए सप्लीमेंटेशन की जो है जरूरत होती है। तो ये जो पिलर हैं, जो आधार स्तंभ बताए गए हैं आपके शरीर को निरोगी रखने के लिए, उसको आसान तरीके से अंग्रेजी में आप जो है इसको लोगों के बीच शेयर कर सकते हैं। और अंग्रेजी में शेयर कैसे कर सकते हैं, सेट्स कह के जो है आप जो है इसको याद रख सकते हैं। यह आप दूसरे लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं। इस सेट से जो ये सारे आप एक एक करके आप लोगों को, ये भी जो सारे पैरामीटर हैं एक एक करके जो है आपको लोगों को समझाने होंगे, ताकि उनको भी पता चले कि अच्छी नींद का क्या महत्व होता है, अच्छी नींद का क्या मतलब होता है, अच्छी नींद के जो है क्या फायदे होते हैं हमारे जीवन में, और अच्छी नींद का हम कैसे लाभ ले सकते हैं। तो इस सब की भी जानकारी जो है होनी चाहिए साइट्स के थ्रू। दूसरा क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन का कितना महत्व है, हाइड्रेशन का कितना जो है हमारे शरीर में कितनी जरूरत है, पानी हमें कैसे पीना है, कब पीना है, जो है पानी का कितना महत्व है हमारे शरीर में। चूंकि सबसे ज्यादा जो है रोल हमारे शरीर में पानी का ही है, तो पानी के महत्व को हमें समझना है। पानी हमें पीते रहना है, कभी भी जो है हमें शरीर में पानी की कमी जो है नहीं होने देना है। हमारे शरीर में अगर कभी पानी की कमी नहीं होगी तो क्या होगा कि जितना हम पानी पिएंगे हमारे शरीर से जो है टॉक्सिन वो बाहर निकलता रहेगा, और जब शरीर से सारी गंदगी बाहर निकलती रहेगी तो जाहिर सी बात है कि शरीर निर्मलता की तरफ आगे बढ़ेगा, शरीर निर्मल हो जाएगा। और तीसरा है हमें बैलेंस डाइट का कितना महत्व है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में एक बैलेंस डाइट का कितना महत्व है। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारे शरीर का पूरा चक्र बैलेंस होकर के चलता रहेगा। हमारे शरीर के सभी अंगों को जो उन्हें खुराक चाहिए, जो भोजन चाहिए, वो मिलता रहेगा, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहेगा। चौथा जो पार्ट है, हमें प्रतिदिन व्यायाम करते रहना है। प्रतिदिन व्यायाम का क्या महत्व है, व्यायाम करने से क्या फायदे हैं, ये सारे फायदे हमें लोगों को बताने होंगे, समझाने होंगे, ठीक है। और पांचवा जो सबसे मूल आधार स्तंभ है, मूल स्तंभ है, ये चारों काम तो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन पांचवा जो काम है सप्लीमेंटेशन का, जो कि आज के डेट में सप्लीमेंट
का दौर चल रहा है और मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट भरे पड़े हैं, तो हमें सप्लीमेंट के जो है महत्व को समझना होगा। कौन सा सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए, कैसा सप्लीमेंट हमें लेना चाहिए, इन सारे विषयों को हमें बाखूबी समझना होगा। तभी हम लोगों को बता पाएंगे, तभी हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे। तो ये पांचों स्तंभों के बारे में हमें लोगों को जागरूक करना है और खुद भी जागरूक होते रहना है। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी से फिर मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि इसमें दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप जो है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। कुछ आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यह सारे काम जो है आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो एक तो हमारा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने में समय लगता है, ऊर्जा लगती है, मेहनत लगती है। और दूसरा क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच यह जानकारी पहुंचती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।